नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेप विद अजीत में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देख रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग नए टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। इस टाइप के प्रश्न होंगे जैसे कि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये मिक्सचर के क्वेश्चन है, पर वास्तविकता में परसेंटेज में ही प्रश्न आते हैं। चलिए आइए जरा प्रश्नों को पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे कि आप सेब वगैरह ताजे फल लाओ तो उसमें ज्यादा ही मतलब कि लिक्विड होगा, ज्यादा खाने में आपको लिक्विड लगेगा। फिर उसके बाद कुछ दिन रख दो, ऐसे सूखे में रख दो, फ्रिज वगैरह में ना रखो, तो आप देखोगे सेब वगैरह सूख गया तो उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही प्रश्न में भी पूछ रहा है। तो करने का तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिसमें बेस्ट तरीका है वो आप उस पे आज हम लोग बात करेंगे। देखो चीजें होती हैं जो घट रही है बढ़ रही है, यानी कि उसको फिक्स वैल्यू नहीं है, यानी कि उसको अनफिक्स बोल सकते हैं। और जो एक ही तरह है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, वो क्या है, फिक्स। तो हम लोग प्रश्न को फिक्स वैल्यू से करेंगे, अनफिक्स वैल्यू से नहीं करेंगे। आइए जरा देखते हैं करते क्या है। एक तरफ हम लोग क्या हो गया, अनफिक्स हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया, हमारे पास फिक्स हो गया। तो आप इस प्रश्न में बताओ, जैसे कह रहा है ताजे फल में 68% पानी है, तो आप देखोगे ये चीजें हैं फिक्स और अनफिक्स। तो पहले तो आप देख लो, पानी है यानी कि वाटर है, और फिर यानी कि फल है यानी कि क्वांटिटी है। तो आप देखोगे पानी पहले कितना था, 68%। अच्छा, हर चीज अपने आप में 100% होता है, तो जो भी मिक्सचर होगा इसमें अगर 68% अगर पानी है तो बताओ हर चीज अपने आप में 100% होता है, तो 32% क्या होगा, क्वांटिटी होगा। इस फल में अगर 68% पानी है तो 32% क्या होगा, हमारे पास क्वांटिटी होगी उसकी, तभी तो ये फल हो गया। अब कह रहा है कि सूखे फल में, तो ये देखो ताजा फल है और फिर अगर सूखा फल लेते हैं, अगर यही फल सूख जाता है तो आप देखोगे पानी की मात्रा कितनी हो रही है, 20% हो जा रही है। तो बताओ 20% अगर इस वाले अब नया मिक्सचर हो रहा है सूखने के बाद, वो भी तो अपने आप में 100% होगा। तो अगर 20% पानी हो रहा तो 80% क्या होगा, उसकी क्वांटिटी होगी, फल होगा। तो अब हमने कहा फिक्स और अनफिक्स से करेंगे, तो फिक्स और अनफिक्स इसमें आप बताओ क्या है। पानी ही तो घट बढ़ रहा है, जो क्वांटिटी है वो तो घट बढ़ नहीं रही है। देखो वाष्पीकृत हो जा रहा है, पानी क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है। पहले ताजा है, फिर रख रहे हो कुछ दिन, तो कुछ दिन बाद सूख जा रहा है, यानी कि जो पानी है वो क्या हो गया, वाष्प के रूप में निकल गया। तो आप देखोगे ये क्या हो गया, अनफिक्स हो गया, ये क्या हो गया, अनफिक्स, और ये वैल्यू क्या हो गई, फिक्स। तो हमने अभी बात कही कि अनफिक्स से नहीं कहेंगे, हम लोग किससे बात करेंगे, फिक्स से वैल्यू करेंगे, हमेशा फिक्स वाली लेंगे। तो इससे बात अब नहीं करेंगे। अब देखो एक चीज और बताई थी, परसेंटेज का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी। क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से क्या करते हो, गुणा, और क्वांटिटी बनाने के लिए आप क्या करते हो, तो 100 से क्या करते हो, भाग। तो 100 से भाग करने का मतलब 1/100 लिखते हो, ये 100 है। तो आप देखो जस्ट इसका उल्टा लिखा है, तो आपको परसेंटेज का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी का उल्टा क्या हो गया, परसेंटेज। तो आप देखो ये परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज में हमने कहा फिक्स से करोगे, तो फिक्स क्या है, पहले 32% है, उसके बाद हो कितना रहा है, ये 80% हो रहा है। अब दो चीजों में जब भी उल्टा लिखोगे, उल्टा होने का मतलब 1/32 है और 1/80 है। लेकिन होता क्या, दो लोगों में जब भी करोगे ना तो संख्याएं जाती हैं पलट। देखो जैसे एलसीएम लोगे तो 80 और 32 हो गया, यानी कि 80 हो गया। तो आप देखोगे तो चीजें हैं, आप चाहे तो ऐसे 32 गुणे 80 कर लो, तो देखो 32 से गुणा करोगे तो ये 80 आ जाएगा, 80 से भाग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 32 आएगा। दोनों के नीचे है तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब ऐसे लिखा जाएगा आपको 32 गुणे 80, तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 32 और 80 और 32 हो जाएगा, संख्याएं जाएंगी पलट। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, इतना सोचना आपको नहीं है, बस इतना समझना है परसेंटेज का उल्टा क्वांटिटी है, दो लोगों की बात कर रहा तो संख्या पलट जाएगी, यानी क्वांटिटी में 80 पहले आ जाएगा और 32 क्या हो जाएगा, बाद में चला जाएगा। अब देखो जो चीजें हैं ऐसे भी रखोगे तो सही है, लेकिन इसको छोटा कर दो। देखो मल्टीपल किसका है, 16 दूना 32 और 16 पचे 80, यानी कि इसको मिनिमम फॉर्म में रख लो। तो हमारे पास पहले क्वांटिटी 5 था, अब कितना हो रहा है, 2, यानी कि पहले ताजे में कितना होगा, 5। देखो ताजे के सामने 32 था ना हमारे पास, सूखे में कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो सूखे में कितना हो जाएगा क्वांटिटी, ताजे फल में 5 किलो होगा, तो सूखने के बाद वो कितना हो जाएगा, 2 किलो। हमारे अकॉर्डिंग 5 से 2 किलो हो रहा है, तो ये कह रहा है ताजा फल कितने की बात कर रहा है, ये ताजा फल कितने की बात कर रहा है, ताजा फल 100 किलोग्राम, हमारे अकॉर्डिंग 5, तो 5 बराबर कितना हो गया, 100।
तो ये कितने गुना है, तो आप देखोगे 20 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 गुना, 20 का गुना कितना होगा 40। ये आप भी समझ सकते हो, 5 बराबर 100 तो 1 बराबर कितना 20, 5 से भाग करोगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 40, बस यही आंसर हो गया 40। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 40। अब देखो पहली बार समझाया इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये सब चीज कुछ लिखना नहीं है आपको इसमें, बस ये समझाया हमने, आपको बस ये करना है। देखो चीजें, क्वेश्चन को हमने लिख के एक एक चीज लिखी इसलिए आपको लंबा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में बहुत छोटा है। देखो 68% पानी है, पानी रख दिया, उसके बाद पानी कितना हो रहा है 20%, ताज सूखे में कितना हो रहा है 20। हर चीज अपने आप में 100 होता है, तो 68 की जगह कितना, 68 जब पानी है तो सूखा कितना हो गया 32, और जब पानी 20 हो गया तो सूखा कितना हो गया 80। पानी घट बढ़ रहा है इसलिए पानी से नहीं करेंगे हम लोग, फिक्स वैल्यू से करेंगे, यानी कि इससे करेंगे। तो परसेंटेज में पहले 32 था, फिर परसेंटेज में कितना हो रहा है 80। तो क्वांटिटी में कितना होगा, अब संख्याएं पलट जाएंगी, यानी कि 80 पहले आ जाएगा, 32 बाद में आ जाएगा। रेशियो है तो काट देंगे, 16 दूना 32, 16 25 80, यानी कि पहले 5 किलो ताजे में होगा तो सूखने के बाद 2 किलो होगा। हमारे अकॉर्डिंग 5 है, लेकिन प्रश्न में 100 है, 5 बराबर 100 तो 1 बराबर 20, तो 2 बराबर कितना होगा 40। बस इतना करना है, आप चाहो तो इसको ओरली भी कर सकते हो। उसी तरह का प्रश्न फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए। यानी ग्लिसरीन है, उसमें कुछ मिक्सचर है, तो ग्लिसरीन में मिक्सचर जो है वो 50 लीटर का पूरा मिक्सचर है, मिक्सचर में ग्लिसरीन होगा और जो दूसरा तत्व होगा वो भी होगा, टोटल क्वांटिटी है 50 लीटर। अब उस सैंपल में मिलावट कितना है 20%, तो कह रहा कितना शुद्ध और मिला दें, कितना शुद्ध और मिला दें कि अब जो है मिलावट का स्तर हो जाए 5% हो जाए। तो आइए जरा देख रहे हैं मिला क्या रहे हैं हम लोग, शुद्ध सैंपल मिला रहे हैं ना, मिला क्या रहे हैं हम, इसमें ग्लिसरीन सैंपल मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है, ग्लिसरीन, यानी कि जो बढ़ घट रहा है वो शुद्ध चीज बढ़ घट रहा है, जितना मिलावट है पहले उतना ही मिलावट है, उसमें कोई घट बढ़ नहीं रहा है। कहने का तात्पर्य इस तरह समझ सकते हो, जैसे कि आपने दूध, प्योर दूध लिया, अब घर में आया 1 लीटर, उसमें आपने पानी मिला दिया आधा लीटर, तो वो क्वांटिटी में कितना हो गया 1.5, पर वास्तविकता में दूध तो एक ही है ना, देखने में 1.5 लग गया ना। तो उसी तरीके से इसमें है, जो मिलावट है कुछ 20% मिलावट है, उसमें शुद्ध मिला दिया, तो अब उसके अपेक्षा क्या हो गया, जो मिक्सचर है वो कम हो गया, लेकिन वास्तविकता में है क्या, उतना ही मिलावट है ना। तो घट बढ़ क्या रहा है, शुद्ध सैंपल, क्योंकि शुद्ध सैंपल ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जा रहा है। कौन मिलाया जा रहा है, शुद्ध मिलाया जा रहा। तो वही फिक्स और अनफिक्स हो गया हमारे पास। अनफिक्स क्या हो गया, ग्लिसरीन हो गया जो शुद्ध मिलाया जा रहा है, अनफिक्स क्या हो गया, अनफिक्स हो गया हमारे पास शुद्ध ग्लिसरीन, और फिक्स क्या हो गया हमारे पास मिक्सचर हो गया, यानी कि मिलावट हो गया। अब जरा देख लेते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे भैया, पहले अगर देखा जाए तो ग्लिसरीन कितनी थी, अगर देखा जाए ग्लिसरीन, और फिर एक तरफ हमने लिया मिलावट। पहले मिलावट कितना था 20% था, तो जब 20% मिलावट था तो ग्लिसरीन कितना होगा 80%। अब कह रहा है कितना क्या मिलाया जा रहा है आपसे, शुद्ध ग्लिसरीन, यानी कि यही शुद्ध ग्लिसरीन है। शुद्ध ग्लिसरीन कितना मिला दें कि भैया मिलावट के स्तर 5% हो जाए, तो मिलावट कितना होगा 5%, तो अपने आप में 100%, जब ये 5 होगा तो ये कितना होगा 95% होगा। हमने कहा फिक्स और अनफिक्स से करना है, तो आप बताओ ये फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसको तो मिला नहीं रहे, मिलावट तो मिला नहीं रहे, शुद्ध ग्लिसरीन बाद में मिला रहे हो, इसीलिए क्या हो गया अनफिक्स हो गया। क्वेश्चन हमें किससे करना है, फिक्स से करना, तो इससे नहीं करना है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, फिक्स से करना। तो ये परसेंटेज बना है, तो परसेंटेज में पहले था कितना, तो देखोगे 20% था, फिर हो कितना रहा है 5%, तो क्वांटिटी में कितना होगा, बस पलट जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 20, 5 से 20 हो जाएगा। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग 5 है और प्रश्न में कितना है 50। अब चाहे काट दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ऐसे भी काट सकते हो। तो आप देखो हमारे अकॉर्डिंग 5 है और प्रश्न में कितना है 50, तो 1 बराबर कितना हो गया 10। देखो 10 गुना है कि नहीं, 10 गुना, तो ये 10 गुना करोगे आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 200। 1 बराबर 10 तो 20 बराबर 200, तो 50 से 200 हो रहा है, तो कितना मिलाया जा रहा है आप बताओ, कितना मिलाया जा रहा है, 50 से 200 हो रहा है, यानी कितना मिलाया जा रहा है 150। कितना मिलाया जा रहा है 150 लीटर। आंसर कितना हो गया बी, 150 लीटर मिलाया। कह रहा है अगला प्रश्न की तरफ बात करते हैं, तो कह रहा 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। अब फिर से एक घोल है, मिक्सचर है, घोल का मतलब चीनी होगा, पानी का घोल होगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे चीनी है और फिर क्या है पानी है, तो यही मिक्सचर हो गया। और है कितना 75 ग्राम, ये टोटल कितना है तो 75 ग्राम मिक्सचर है ये।
आप देखोगे तो 75 ग्राम। तो कह रहा है इसमें चीनी पहले है कितना 30%, तो हर चीज अपने आप में 100%, जब 30 ये होगा तो पानी कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। फिर कह रहा है कितना चीनी डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, चीनी डाला जा रहा है। तो चीनी कितना, घोल में कितना चीनी डाल दें कि नए घोल में कितना चीनी हो जाए 70%, तो चीनी कितना हो जाएगा 70%, तो पानी कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो अभी देखा हमने ये जो चीजें हैं, तो आप देख रहे हो कि ये चीनी डाली जा रही, तो इस चीनी क्या हो गई, अनफिक्स हो गई, और फिक्स क्या हो गया हमारे पास, पानी हो गया। तो हम किससे करेंगे, फिक्स से, चीनी से तो करेंगे नहीं, फिक्स से करेंगे। तो आप देखोगे परसेंटेज में पहले कितना था 70 था, उसके बाद कितना हो रहा है 30, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा 30 से 70, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3 से कितना हो जा रहा है 7। हमारे घर पहले 3 था, अब हो कितना रहा 7, लेकिन प्रश्न में कितना था, ये 75 ग्राम था, तो 3 बराबर कितना हो गया 75। तो 3 से 75 को भाग करोगे 25 आ जाएगा। यार देखो ऐसे कर सकते हो, कितने गुना है, तो ये 25 गुना है, कितने गुना है 25 गुना है, 25 ने 75, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। तो 25 सते कितना हो जाएगा, 25 6 का 150, 25 सते 175, कितना होगा 175। तो 75 से 175 हो रहा है, तो बताओ कितना बढ़ रहा है, कितना डाला जा रहा है, 100 ग्राम डाला जा रहा है। आंसर हो गया 100 ग्राम। अब तक समझ गए होंगे हम लोग। तो क्वांटिटी हमारे पास कितना है 200 ग्राम है, देखो कितना है क्वांटिटी 200 ग्राम। अब इसमें देखो एक पानी है और दूसरा क्या है, दूध है, तो वाटर है और क्या है, मिल्क है। वाटर कितना है 15% है, वाटर कितना है 15%। जब वाटर 15% है तो मिल्क कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। अब कह रहा है इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है। कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए, तो कितना हो जाए 87.5% दूध हो जाए। जब ये 87.5 ये हो जाएगा तो 12.5% ये हो जाएगा, हमारे पास पानी हो जाएगा। अब देखो मिलाया क्या जा रहा था, दूध, तो दूध मिलाया जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया अनफिक्स हो गया, और फिक्स हो गया हमारे पास पानी। तो हम दूध से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, पानी से करेंगे। तो पहले कितना था परसेंटेज में, देखो कितना है, तो 15% है, और वो कितना रहा 12.5%। तो पॉइंट हटाओगे तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 12.5 से कितना हो जाएगा 15, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 25 पचे 125, 25 पचे 125 और 25 6 का 150, यानी क्वांटिटी में 5 से कितना हो रहा है 6, एक बढ़ रहा। हमारे अकॉर्डिंग 5 से 6 हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 5 है, लेकिन प्रश्न में कितना है 200। 5 बराबर कितना हो गया 200, तो 1 बराबर कितना हो गया, तो देखोगे 40 गुना है। 5 से भाग करोगे 5 चौक 20, 0 लगा, 1 बराबर 40, तो 6 बराबर कितना होगा, 6 बराबर 6 चौक 24, 240, यानी कि ये भी कितना हो गया 40 गुना हो जाएगा। जैसे ये 40 गुना तो ये भी 40 गुना, तो 200 से 240 हो रहा, तो कितना बढ़ रहा होगा, देखो आप 200 से कितना बढ़ रहा है 40, आंसर कितना हो रहा है 40 हो रहा, तो कितना हो गया 40 लीटर हो गया। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए जिससे तांबे की मात्रा 20% हो जाए। क्या मिलाया जा रहा है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मिलाया जा रहा है, यानी कि मतलब अनफिक्स हो गया। एल्युमिनियम से नहीं करेंगे, तांबे से करेंगे। आइए जरा देख लेते हैं, एक तरफ आपने एल्युमिनियम लिखा, दूसरी तरफ आपने तांबा लिखा। एल्युमिनियम है कितना है हमारे पास, तो एल्युमिनियम तांबा है, कह रहा है 2 किलोग्राम मिश्रण में तांबा कितना है 30%, तो तांबा 30%, तो एल्युमिनियम कितना हो गया 70%। ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको समझ में आए इसलिए लिख रहे हैं हम। 30% तांबा है, एल्युमिनियम मिलाया जा रहा है, मिलाया क्या जा रहा है, एल्युमिनियम मिलाया जा रहा है। तो अब तांबे की मात्रा कितनी हो रही 20, जब ये 20% हो गया तो ये हो कितना रहा है 80%। आपको पता है ये क्या हो गया हमारे पास, अनफिक्स मिलाया जा रहा, तो अनफिक्स हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये फिक्स हो गया। अब हमें पता है एल्युमिनियम मिलाया जा रहा है, एल्युमिनियम दे नहीं रहा, तांबे से दे रखा, तो डायरेक्ट कर सकते थे। 30 और 20 हो रहा है, परसेंटेज में 30 से 20 हो रहा है, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा 2 से 3 होगा। 2 बराबर कितना दे रखा है 2, तो 3 बराबर 3, यानी कि 1 बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। किलोग्राम दे रखा, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम डायरेक्ट आ जाएगा। तो हमें अनफिक्स से करना नहीं, किससे करना, फिक्स से। परसेंटेज में देखो आप कितना है 30 है, फिर हो कितना रहा 20, तो क्वांटिटी में कितना हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा।
तो 0 से 0 कैंसिल। पहले 2 किलोग्राम था, देखो 2 हमारे अकॉर्डिंग 2 है, प्रश्न में भी कितना है 2 किलोग्राम। तो पहले हमारे अकॉर्डिंग 2 था और प्रश्न में भी 2 किलोग्राम था। तो देखो 2 बराबर 2 तो 1 बराबर कितना 1 हो गया, यानी कि 1 गुणांक है कि नहीं, 1 गुणा, तो ये भी 1 गुणा बढ़ जाएगा। 2 बराबर 2, 1 बराबर 1, तो 3 बराबर कितना हो गया 3 किलोग्राम। तो बढ़ कितना रहा है, 2 से 3 किलोग्राम हो रहा, तो बढ़ कितना रहा 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम। पर ऑप्शन में 1 किलोग्राम नहीं दे रखा है, हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर होता कितना है 1000 ग्राम होता है। आंसर हो गया हमारे पास 1000 ग्राम। तो आप देख रहे हो इसी तरीके से प्रश्नों को और आसानी से किया जा सकता है। और ये तो बस आपको समझाने के लिए इतना लिखना है। आप खुद देखते हैं कि यहाँ भैया एल्युमिनियम नहीं दे रखा है और एल्युमिनियम मिलाया जा रहा है, एल्युमिनियम फिक्स है, अनफिक्स हो गया, तो फिक्स हमारे पास तांबा हो गया। तांबा पहले 30 था, अब कितना हो रहा 20। परसेंटेज का उल्टा क्वांटिटी होता है। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न कर सकते हो आसानी से। इसी तरीके के प्रश्न को और आसान से करने के लिए आप इस सीरीज को देखते रहिए। नए नए प्रश्नों के साथ हम लोग रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू।